मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन ने अपने ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा था और इसी मिशन के जरिए उसके निशाने पर थी वो महिलाएं जिन्हें मानव बम बनाया जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में शाहीन का ये ऑपरेशन फेल हो गया और मैडम सर्जन से सैकड़ों महिलाओं को बचा लिया गया। तो किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला? शाहीन, जिसका कनेक्शन लखनऊ से निकला, उसका भाई परवेज भी यूपी से अरेस्ट हुआ। ऐसे में यूपी प्रशासन और एजेंसियां अब एक्टिव मोड में है। आतंकी शाहीन अपने ऑपरेशन काफिर को अंजाम देने के लिए महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी और इस शाहीन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के व्हाट्सएप मैसेजेस से जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके निशाने पर मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं थीं। ये सारा खुलासा जांच एजेंसियों को मिली व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम लड़कियों की खोज का पूरा जिम्मा शाहीन ने खुद उठा रखा था। शाहीन के संपर्क में वो कौन मुस्लिम युवतियां और मुस्लिम महिलाएं थीं जो मानव बम बनने के लिए तैयार हो गई थीं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार शाहीन मामले को लेकर जांच एजेंसियां बड़े-बड़े खुलासे कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर प्यादे को जांच एजेंसियां खोजने में लगी है और एनआईए की एंट्री के बाद एक्शन तेज हो गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मैडम सर्जन अपनी ब्रिगेड बनाने के लिए किन्हें टारगेट कर रही थी। शाहीन के निशाने पर थी वो मुसलमान महिलाएं जो या तो तलाकशुदा थीं या फिर अपने पति और बच्चों से दूर रहती थीं। ऐसी महिलाओं को मदद के नाम पर आसानी से बरगलाया जा सकता था। वहीं 14 से 18 साल की मुसलमान लड़कियां भी शाहीन का पहला टारगेट होती थी क्योंकि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता था। आतंकी शाहीन शाहिद ने अपने मिशन का नाम भी रखा था और साथ ही अलग अलग कोड वर्ड बना रखे थे ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। चैट में मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम शाहीन ने मिशन काफिर रखा था। मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था और शाहीन ने ही मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाया था। देश के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश को एक्सपोज करने के लिए एंटी टेरर यूनिट्स दिन रात काम कर रही हैं। शहर शहर जुड़ रहे साजिश के हर किरदार पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में सबसे अहम 150 से ज्यादा वो मोबाइल फोन है जो दिल्ली ब्लास्ट के समय लाल किले के आसपास एक्टिव थे और उनमें भी वो 68 मोबाइल नंबर हैं जिनमें तुर्की और पाकिस्तान से कांटेक्ट हुआ। अब इन्हीं नंबरों के इर्द गिर्द इस पूरे ब्लास्ट की जांच की सुई घूम रही है और एजेंसियां इन्हीं मोबाइल की सीडीआर और मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करने में जुटी है। आईपी एड्रेस से संदिग्ध आतंकियों का पता लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में 20 से ज्यादा टेक्निकल सर्विलांस एक्सपर्ट जुटे ताकि ये पता चल सके कि इनका हैंडलर कहां से इन्हें ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि सुनहरी बाग पार्किंग और बम धमाके वाली जगह पर 68 संदिग्ध मोबाइल नंबर एक्टिव थे। पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली कॉल, इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जुड़ रहे इन नंबरों की निगरानी जारी है। एजेंसियां ये भी पता लगा रही है कि कौन कौन से फोन विस्फोट से कुछ मिनट पहले किस विदेशी आईपी से लिंक हुए। अभी तक 2 ऐसे फोन मिले हैं जिनमें मिनट टू मिनट लोकेशन शिफ्ट हुई। ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि फोन को स्पूफ यानी दूसरे नेटवर्क पर डाला गया था। लाल किले के सामने दिल्ली ब्लास्ट केस की तह तक पहुंचने के लिए एजेंसियों ने मोबाइल टावर से डंप डेटा उठाया है जिससे पता चला है कि संदिग्ध नंबरों पर धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक्स दर्ज कराया गया था। ये जानकारी फोन मैपिंग के जरिए मिली है। ब्लास्ट के दौरान उसके 30 मीटर के दायरे में 187 फोन नंबर सक्रिय पाए गए जिनमें 68 नंबर संदिग्ध हैं और इनमें से कई नंबर एक ही विदेशी सर्वर से जुड़े हुए हैं जिसने पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों देशों के आईपी क्लस्टर के बीच लगातार स्विच ओवर दिखाया है। जांच एजेंसियां अब आशंका जता रही हैं कि इन सब के लिए अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया होगा।